Hello everyone, I'm Ananya Sharma. I'm the HOD of Chemistry in Defense Niti Academy. So today we'll discuss two things. Okay, first is our NEET exam कि हमने उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है. आप सबको पता है कि 7th of May को हमारा NEET का एग्जाम है. सेकेंड इज दी अदर अपॉर्चुनिटीज जो हमारे पास है NEET के साथ साथ. वो क्या है, जैसे आपका मिलिट्री नर्सिंग हो गया, आपका एम्स का एग्जाम हो गया नर्सिंग का, ठीक है. और भी हर स्टेट के पर्टिकुलर एक एग्जाम्स होते हैं नर्सिंग के, आप वो सारे अपने स्टेट के अकॉर्डिंग दे सकते हो. वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. पर अभी हमारा जो मेन फोकस है वो है नीट पर, कि हम नीट का एग्जाम कैसे क्रैक करें. तो नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए यहाँ पर हम एक छोटा सा अपना क्रैश कोर्स निकाल रहे हैं, जिसमें हमारा क्या फंडा है कि हम जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होंगे उसमें उनके सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठाकर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे इस एक महीने में, जितना हमारा ये टाइम बचा है. तो आपने यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ कोऑपरेट करना है, सारी वीडियोस देखनी है, सबको अपने एक रिदम में चलाकर चलना है कि हाँ हमने पर्टिकुलर वीडियो देखकर अपना साइड बाय साइड इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, क्वेश्चंस भी जो होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे कि हाँ वहाँ से आप टेस्ट सीरीज में अपनी परफॉर्मेंस देख सको कि आप कितना एनहांस कर रहे हो. ये जितना भी क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च हो रहा है वो सब आपकी डिमांड के ऊपर हो रहा है कि हाँ आपका सबका आया कि ये क्रैश कोर्स लॉन्च किया जाए. ठीक है, तो आपके डिमांड्स पूरी करते हुए हमारा ये क्रैश कोर्स पूरा लॉन्च हो रहा है. ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ केमिस्ट्री का सेक्शन है, बायोलॉजी, फिजिक्स, सब टीचर्स ने अपनी एक पर्टिकुलर लिस्ट निकाल दी है. जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सारे यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे. आपने सिर्फ कोऑपरेट करना है, आपने सारी वीडियोस देखनी है, ठीक है, और कुछ नहीं. और अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हो, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपका एग्जाम निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा. अब अगर हम ये सोच के बैठ जाए कि हमारे पास तो टाइम ही बहुत कम है, अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता. अभी भी हमारे पास इनफ टाइम है. अगर आप सारा जितना हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्क है, जितना आपको पता है कि हाँ ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़कर ही ना जाओ, वो सारा आप अपना कवर करो. कैसे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा. हर चीज़ पॉसिबल होती है, बस आपको थोड़ा सा उस पर अपना हार्ड वर्क डालना होता है. ठीक है, और आपको एक अच्छा कंटेंट चाहिए, वो आपको यहाँ से डिफेंस नीति से आपको मिलेगा ही मिलेगा हर सब्जेक्ट का. ठीक है, सो देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले अभी बात करनी है केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में आप सबको पता है कि 3 सेक्शंस में होती है हमारी केमिस्ट्री, विच इज फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तीनों के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होता है, एक आधा ऊपर नीचे होता है. जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया उसमें 16 क्वेश्चन हो गए, इनऑर्गेनिक 17, इनऑर्गेनिक 17, ऊपर नीचे एक आधा क्वेश्चन हो जाता है, बट टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो इतने ही रहते हैं. तीनों की ऑलमोस्ट वेटेज जो है हमारे केमिस्ट्री में वो सेम है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं जितने भी हमारे हैं. ठीक है, हमने ये सारे चैप्टर्स एक एक लेक्चर में कवर करने हैं. और हमारे जैसे जैसे ये चैप्टर्स कवर होते जाएंगे वैसे वैसे आप नीट के एग्जाम के क्लोज आते जाओगे कि आपका क्लियर होगा. बट आपको पूरा इसको फॉलो करना पड़ेगा. इसमें पूरे एक चैप्टर की वीडियो होगी जिसमें जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स के साथ के जो पुराने नीट के क्वेश्चन होंगे वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. मोर ओवर मैंने आपको बताया कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर नीचे आपको एक टेस्ट सीरीज दी जाएगी, उसको देखो, क्वेश्चंस ट्राई करो जितना कर सकते हो, क्योंकि जितने एमसीक्यूज आप अपने आप से करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चंस लेकर उनको उठाकर अपना प्रैक्टिस करो. मोर ओवर जितने भी ये टॉपिक्स हैं मैं फिर से बता रही हूँ कि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं नीट के परस्पेक्टिव से. अब जैसे मोल कंसेप्ट हो गया, मोल कंसेप्ट में हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि एटॉमिक मास हो गया. ठीक है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, लिमिटिंग रिएजेंट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट में. तो वो सारे टॉपिक्स हमने कवर करना है. उसके साथ के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी हमने देखना है कि किस टाइप का वहाँ पर न्यूमेरिकल हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वांटम नंबर्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोहर मॉडल्स, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बाल्मर सीरीज, ये सब हम करेंगे. फिर आता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, एमओटी हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, वेस्पर थ्योरी हो गया, रेजोनेंस, बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमेशा आपके क्वेश्चन आते हैं.
और अगर आपको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तभी आप नॉर्मल उसमें जाओगे, है ना, हाइड्रोकार्बन्स में, अपना एल्डिहाइड कीटोन्स में। चैप्टर्स तो हमारे पास बहुत हैं, बट हमारे पास अब टाइम नहीं है। अब हमने वो चैप्टर्स उठाने हैं कि आपका एक स्कोर हो जाए, कि आप अच्छा स्कोर कर सको नीट में, है ना। और अच्छा स्कोर तभी होगा कि हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को छांट लें, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकालें और उनको अपना कवर करें अच्छे से। सो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, ठीक है, हमने पीछे इस पे वीडियोस भी है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पे आप वीडियो देख भी सकते हो, डिफेंस सिटी की चैनल में आपको दी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। तो वो सारा आपको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता होगा तभी आप बाकी सारी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर पाओगे। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखो इनऑर्गेनिक में है ही क्या, पीरियोडिक टेबल ही है मेन, और पीरियोडिक टेबल से ही हम एस और पी ब्लॉक करते हैं। ऐसा नहीं है कि थिएटर ब्लॉक इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपने रिस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, बट अभी हमने ये देखना है कि हमारा स्कोर कहाँ से हम निकाल सकते हैं। सो एस पी और पीरियोडिक टेबल, एक बार सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम किस पे जाएंगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पे, ठीक है। एस और पी ब्लॉक में हम उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फ्रेंड्स का देखेंगे हम कि हाँ फ्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास कैसा है हमारा। उसके बाद आयोनाइजेशन एंड थेरेपी हो गया, ठीक है। तो ये सब हमने वहाँ पर करना है। अब पी ब्लॉक में इंपॉर्टेंट क्या आता है, पी ब्लॉक में आता है ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स, ये सारा हमारा जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे कंपाउंड्स होंगे वो हम पी ब्लॉक में कवर करेंगे। फिर आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आपको ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। फॉर शॉर्ट आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे। IPAC नेमिंग आ जाती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम अपना कोऑर्डिनेशन का चैप्टर कवर करेंगे। और आता है इसमें आइसोमेरिज्म आ गया, PBT, CFT, ठीक है, बॉन्डिंग एंड पेटल कार्बोनल। सुनने में तो ऐसे लग रहा है कि बहुत सारा है, बट ऐसे नहीं है। आपका एक ही पर्टिकुलर वीडियो में एक चैप्टर हमने पूरा कवर करवाना है, विद क्वेश्चंस आपका यहाँ पे कवर होगा। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, फॉलो करो और अच्छे से इसको अपना साथ के साथ NCERT से पढ़ो, ठीक है। फिर एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने नॉमेनक्लेचर करना है। जितनी भी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हमारा ये हो गया। फिर आता है हमारा हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स एंड एल्काइन्स, देन आइसोमेरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट इज नॉमेनक्लेचर एंड रेजोनेंस, ठीक है। वो सब हमने कवर किया। ये तो था हमारा सारा मोटा जो हमारा कि हाँ कितना अपना 160 प्लस यहाँ पर स्कोर कर सके, ठीक है। इतना हमने, अगर आप 160 प्लस लेकर चलोगे तब जाकर आपका जो नीट का एग्जाम है वो क्वालिफाई होगा, अगर आपको क्वालिफाई करना है। सो दैट्स इट, इसको करो और अपना हमारे डिफेंस नीति के साथ बने रहो। उसमें आपको सारी जितनी भी फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सब्सक्राइब द चैनल, तभी आप तक बात पहुंचेगी, तभी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि हाँ क्या चल रहा है ना, कौन सा एग्जाम निकल रहा है, कैसे आपने उसको कवर करना है। और नीट की तैयारी अच्छे से करो, बैच में बैठो, ऑनलाइन ही है, आपने बस वीडियो देखनी है और अपनी तैयारी करनी है, कोई इतना हार्ड आपका वो नहीं है, हार्ड कोर नहीं है। सो टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। जो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है, बने रहो और सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से अपना तैयारी शुरू करो। अभी भी वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी भी हमारा एग्जाम निकल सकता है। नेगेटिव नहीं होना, अपना पॉजिटिव अप्रोच रखो नीट के एग्जाम के लिए। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।